सभी को पौष महीने की पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरुजी द्वारा बताया गया खीर और घी का उपाय सही विधि से कैसे करना है, आइए वीडियो में जानते हैं। इस जो है उपाय से संबंधित आपके प्रश्न आते हैं कि हमारे पति दूर रहते हैं तो कैसे उपाय करें, सामग्री नहीं मिलती है तो कैसे उपाय किया जा सकता है। साथ के साथ आपका प्रश्न आता है कि हमें 30 तारीख को उपाय करना है या 31 तारीख को, व्रत कब करना ठीक रहेगा, और साथ ही हम सभी क्या घर पर इस उपाय को कर सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे प्रश्न इस छोटे से वीडियो में आपको प्राप्त हो जाएंगे, बस आप अंत तक बने रहें। आप जानते होंगे यह पौष महीने की पुत्रदा एकादशी है। एक तो सावन महीने में आती है पुत्रदा एकादशी, एक जो है आती है यह जो पौष के महीने में होती है तब। इस बार 2 दिन एकादशी है, व्रत की 1 दिन है। उपाय तो आप देखिए कभी भी 2 दिन में कर सकते हैं। किस स्वरूप में, सुनिएगा, अंत तक बने रहिएगा। यह एकादशी की जो कथा है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि एक राजा रानी थे जिनके घर में उनके पितृ हमेशा रोते रहते थे कि उनका जो है घर में अब वंश की वृद्धि नहीं हो रही है, हमारा वंश राजा तक ही सीमित है और उसके बाद आगे कोई भी पुत्र की प्राप्ति घर में नहीं है। आगे हमें कौन जलदान करेगा, कौन हमारा तर्पण करेगा, इस कारण से पितृ रोया करते थे। इस कथा में ऐसा वर्णित है। तब भगवान जी ने उन्हें एक मार्ग सुझाया और उन्होंने कहा कि तुम अपने पुत्र अर्थात राजा और रानी से कहो कि वह पुत्रदा एकादशी का व्रत करे और श्री नारायण की पूजा करे, जिसके पुण्य प्रताप से आपके घर में निश्चित रूप से वंश वृद्धि होगी। तो शास्त्र प्रमाण है इसका, जिसमें लिखा गया है कि इस व्रत को करने से और इस दिन श्री नारायण और माँ भगवती की पूजा करने से, महादेव की पूजा करने से और माँ लक्ष्मी की पूजा करने से निश्चित रूप से पुत्र की प्राप्ति होती है। देखिए, सच्चा भाव, सच्चा मन हमेशा ही हमारे कार्य को सार्थक करता है। बहुत लंबे समय से आप परेशान हैं, हर कार्य उपाय आपने कर लिया, परंतु एक बार नियम विधि से इस उपाय को करिएगा। कैसे करना है सुनिएगा। देखिए, सबसे पहले ध्यान रहे जो गुरुजी द्वारा बताया उपाय है उसमें चावल का प्रयोग नहीं करना है। खीर बताया गया है। कई लोग अज्ञानतावश क्या करते हैं कि खीर बना लेते हैं, परंतु चावल का प्रयोग एकादशी पर न तो पूजा में किया जाता है, न भगवान को भोग लगाने के लिए, और न ही स्पर्श किया जाता है और न ही खाया जाता है। तो इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। तो उपाय करने के लिए आपको खीर लेनी है। खीर परंतु आपको या तो सिवई की बनानी है या जो हमारे पास साबूदाना होता है ना, सबसे बढ़िया रहेगा साबूदाना का, क्योंकि यह फल माना जाता है। साबूदाना जो होता है ना वह फल माना जाता है, तो इसे व्रत में भी खाया जाता है। सिवई जो है अन्न रूप में मानी जाती है, तो सिवई से अच्छा है आप थोड़ा सा साबूदाना लेकर आइए और गौ माता के दूध की खीर बनाइए। ठीक है, उपाय को ध्यान से सुनिएगा, एक एक शब्द को, हर चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, तो आप पूरा वीडियो सुनिएगा इसके लिए, और इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो आप सभी को 1 कटोरी में बनानी है खीर और 1 कटोरी में लेना है घी। और घी किसका लिया जाएगा? गौ माता का घी लेते हैं तो बहुत ही बढ़िया है। किसी कारण से गौ माता का घी नहीं मिल पाता है तो आप जो है भैंस का भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके साथ साथ देखिए, गौवंश है, आप किसी भी स्वरूप में ले सकते हैं। सबसे पहले इस उपाय को आपको कैसे करना है, देखिए, सबसे पहले आप सभी को दशमी तिथि पर प्याज लहसुन का चुनाव नहीं करना है। हमेशा एकादशी व्रत 3 दिन चलता है। व्रत तो सिर्फ एकादशी को किया जाता है, परंतु दशमी की शाम को सात्विक भोजन लेना श्रेष्ठता की श्रेणी में आता है। फिर एकादशी की सुबह आप जल्दी उठें, संभव हो तो दशमी पर ही आप साबुन शैम्पू लगाकर बाल धो लीजिए। एकादशी पर बाल धोना ठीक नहीं है, सादे पानी से आप बाल धोइए, वही पर्याप्त रहता है। और एकादशी के दिन प्याज लहसुन तो बहुत दूर की बात है, अन्न को भी स्पर्श नहीं किया जाता, इस बात का भी आप ध्यान रखें, यह श्रेष्ठ नहीं माना जाता है। और एकादशी पर घर की डीप क्लीनिंग नहीं करनी है, सिर्फ ऊपरी तौर पर आपको झाड़ू लगाना है, इस बात का ध्यान रखिए। गलती से भी किसी पेड़ की पत्ती ना टूटने पाए, गलती से भी जो है कोई जीव हमसे जो है त्रुटि से भी उसको कष्ट ना हो, इस बात का एकादशी व्रत में इतना ध्यान रखा जाता है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ आप सभी को क्या करना है, महादेव की पूजा करने के लिए अपनी पूजा की एक थाली तैयार कर लेनी है। पूजा की थाली में आप सभी सच्चे भाव सच्चे मन से आप तिल रखें, फूल रखें, पीले फूल बहुत प्रिय होते हैं। यह उपाय जो मैंने आपको बताया, आपका प्रश्न आता है दीदी इसे हम घर पर कर सकते हैं क्या? देखिए, घर पर करने में दोष नहीं है, परंतु उतना फल नहीं मिलेगा जितना शिव मंदिर में उपाय करने के लिए हमें मिलेगा, क्योंकि शिव मंदिर में भक्तों की आस्था जुड़ी है, प्राण प्रतिष्ठित महादेव हैं, रोज वहाँ प्रार्थना मंत्र जाप होती है। तो मेरी माने तो इस उपाय को सिर्फ आप शिव मंदिर में करें तो ज्यादा उत्तम रहेगा। ठीक है, अब उपाय करने के लिए आपको 2 बेलपत्र की भी आवश्यकता पड़ने वाली है।
परंतु बेलपत्र एकादशी के दिन तोड़ना शास्त्रों में मना है। इस चीज का भी आप ध्यान रखें। 2 बेलपत्र और 2 दीपक आप अपने साथ ले जाएं और साथ ही खीर और जो हमारे पास घी होता है उसे भी पूजा की थाली में रखें। परंतु ध्यान रहे आप सभी को जो कटोरी लेकर गए हैं वह कागज से बनी हुई हो तो बहुत ही बढ़िया है, और स्टील की हैं तो भी बढ़िया है। शिव मंदिर में ही उन्हें छोड़कर आ जाना है। अब आप सभी को सबसे पहले इस दिन कौन से कलर के कपड़े पहने हैं? पीले रंग के कपड़े पहनना शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है। अब पुत्रदा एकादशी कब से कब तक है? 30 को है या 31 को? ध्यान से सुनिएगा। पौष महीने की पुत्रदा एकादशी शुरू होगी 30 दिसंबर की सुबह 7:50 से और पौष माह की पुत्रदा एकादशी का समापन 31 दिसंबर की सुबह 5 बजे के आसपास हो रहा है। ऐसे में जो उपाय है वह तो 30 तारीख को भी किया जा सकता है और 31 तारीख को भी उपाय किया जा सकता है। कोई दोष कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि 30 तारीख को सुबह से शुरू है एकादशी जो कि पूरे दिन रहने वाली है, और 31 तारीख को द्वादशी मिश्रित एकादशी है। तो यह दोनों दिन सर्वश्रेष्ठ है। उपाय तो आप 30 तारीख को पूरा दिन रात कर सकते हैं, 31 तारीख को भी उपाय करने में श्रेष्ठता रहेगी। परंतु व्रत किया कब किया जाएगा, यह भारी प्रश्न आ रहे हैं। देखिए कई स्थानों पर उदया तिथि को मान्यता देते हुए 30 दिसंबर को व्रत किया जा रहा है, परंतु द्वादशी मिश्रित एकादशी शास्त्रों में सबसे उत्तम कही गई है। द्वादशी मिश्रित एकादशी है 31 दिसंबर को। तो आप सभी अधिकतर जनों के मुख से यही सुन रहे होंगे कि 31 दिसंबर को हमें द्वादशी मिश्रित एकादशी व्रत करना चाहिए। आप अपने क्षेत्र अनुसार कार्य कीजिएगा। मेरी माने तो जो मैंने शास्त्र प्रमाण बात सुनी है उस अनुसार 31 दिसंबर को ही व्रत करना ज्यादा ठीक रहेगा। देखिए नियम तो 30 तारीख और 31 दोनों दिन में ही मान्य होंगे जो एकादशी के रहते हैं, जैसे कि तुलसी में जल नहीं चढ़ाना एकादशी शुरू होने से समापन तक, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। यही श्रेष्ठ नियम के तहत आता है। एकादशी पर सिर्फ तुलसी में दीपदान किया जाता है, जल नहीं चढ़ाया जाता, क्योंकि एकादशी माता स्वयं जो है निर्जला एकादशी का व्रत करती हैं, इसलिए तुलसी में सिर्फ दीपदान किया जाता है। तो आप उपाय 30 तारीख को सुबह 7:50 के बाद कभी भी कर सकते हैं। पूरा दिन श्रेष्ठ और शुभ है और अत्यंत लाभदायक माना जा रहा है। 31 तारीख को भी आप पूरे दिन भर में एकादशी मान्य होगी, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि सूर्य मुख को देखते हुए एक क्षण भी अगर द्वादशी के दिन एकादशी प्राप्त हो तो वही एकादशी सबसे श्रेष्ठ है और पूरे दिन वही मान्य रहेगी। तो अधिकतर क्षेत्रों में एकादशी का व्रत 31 दिसंबर 2025 को किया जा रहा है। हालांकि कई जन जो है 30 तारीख को भी व्रत करेंगे, दोनों दिन श्रेष्ठ है। आप चाहें तो दोनों दिन भी एकादशी का व्रत कर सकते हैं, अति उत्तम रहेगा। इस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग और अब जो भी भक्तजन 31 तारीख को व्रत करेंगे वह 1 जनवरी 2026 गुरुवार की सुबह 7:14 से 9:18 के आसपास अपने व्रत को खोल लीजिएगा। ठीक है, यही जो है सर्वश्रेष्ठ समय है व्रत खोलने का। जो 30 तारीख को व्रत खोलेंगे उन्हें सुबह 31 तारीख को व्रत करेंगे, जो 30 तारीख को वह 31 तारीख को देर में व्रत खोल सकेंगे, क्योंकि 31 तारीख को हरिवासर रहने वाला है सुबह। अगर मैं इसका वीडियो अपने चैनल पर हमेशा अपलोड करती हूँ, आप उसे देखिएगा। अभी के लिए तो ये जानकारी पर्याप्त है। बिना व्रत के भी प्रश्न आता है, दीदी क्या हम उपाय कर सकते हैं? देखिए संभव हो तो व्रत करें। साल की सबसे विशेष बड़ी एकादशी है, 2025 की अंतिम एकादशी है, तो निश्चित रूप से आप व्रत कर लेते हैं तो उत्तम है। नहीं व्रत कर पाते हैं तो इस व्रत को सरल तरीके से किया जाता है। इस व्रत में फलाहार भी कर सकते हैं, दूध ले सकते हैं, छाछ ले सकते हैं और दही खा सकते हैं, ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, मौसमी फल लेकर इस व्रत को करना श्रेष्ठ माना जाता है। तो आप निश्चित रूप से फलाहार ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। संभव हो तो व्रत करें, नहीं व्रत कर पाते तो सामान्य रूप से आप जो है वैसे भी शास्त्रों में अन्न ग्रहण करना एकादशी के दिन ठीक नहीं माना जाता। अगर नहीं रहा जाता, स्वास्थ्य खराब है, दवाइयाँ चल रही हैं, तो आप बिना व्रत के भी इस जो है उपाय को कर सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया इस दिन पूरा दिन सर्वार्थ सिद्ध योग है 31 तारीख को, तो यह सबसे चमत्कारी दिन हो गया है उपाय करने और पूजा पाठ के लिए। अब दिनचर्या कैसे रखनी है? देखिए सबसे पहले उपाय करने के लिए आपको
जल्दी उठना होगा, गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करना होगा, सूर्य भगवान को जल चढ़ाना होगा, तुलसी में दीपदान करना है और जो है फलाहारी चीज जैसे मौसमी फल है उसमें तुलसी पत्र रखकर तुलसी पत्ता नहीं तोड़ना है एकादशी पर, इस बात का ध्यान रखें। भगवान को आपको भोग लगाना होगा। स्नान आप ठाकुर जी आपके घर पर हैं उन्हें स्नान कराते हैं तो शंख में कच्चा दूध और जो है या तो पंचामृत या सामान्य कच्चा दूध गौ माता का, उसमें तुलसी पत्र रखकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय या कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः इस मंत्र का जाप करते हुए मोबाइल में या सामान्य रूप से आप श्री नारायण के विग्रह स्वरूप को स्नान कराएं। कच्चे दूध से फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं। गुनगुने पानी से स्नान कराना ज़्यादा शुभ माना जाता है। जो पंचामृत है उसे पति पत्नी जो है पी लेते हैं तो भी यह सुखद और श्रेष्ठ माना जाता है। इसके साथ साथ आप सभी भगवान के नाम जाप को प्राथमिकता दें। तुलसी की लकड़ी घर के मंदिर में दीपक लगाएं। तुलसी की लकड़ी को घिसकर चंदन बनाकर श्री नारायण के विग्रह स्वरूप को अच्छे से स्नान कराएं। इसके साथ साथ आप सभी को एक उपाय करना है जो कि गुरु जी द्वारा बताया गया है, इसे शिव मंदिर में करना है। सबसे पहले 2 दीपक जैसा मैंने बताया, शिव मंदिर की चौखट पर सबसे पहले 1 दीपक लगा लीजिए। दूसरा दीपक पूर्व या उत्तर दिशा की ओर आपको मुख करना है उपाय करते हुए। ध्यान रहे दक्षिण दिशा की ओर आपको अपना मुख इस उपाय में नहीं करना है। संभव हो तो पति पत्नी एक साथ जाकर इस उपाय को करते हैं तो उत्तम होता है। शिवलिंग पर सबसे पहले संतान प्राप्ति के लिए संतानेश्वर महादेव की जय कहते हुए कच्चा दूध चढ़ाएं, चाहे तो पंचामृत भी चढ़ा सकते हैं, उत्तम रहता है। उसके बाद आप सभी को शिवलिंग पर 2 बेलपत्र चढ़ा देनी है। ज़्यादा भी चढ़ा सकते हैं परंतु खंडित ना हो इस बात का ध्यान रखें। बेलपत्र में कुछ भी नहीं लगाना, साधारण सरल तरीके से 2 या 5 बेलपत्र आप चढ़ा दीजिए। अपना नाम गोत्र बोलें और प्रार्थना करें कि हे महादेव मैं पुत्र प्राप्ति संतान प्राप्ति के लिए यह बेलपत्र वाला उपाय आज पुत्रदा एकादशी के निमित्त करने जा रही हूँ। इस उपाय को सार्थक कर कर जीवन में श्रेष्ठता का अनुभव कराएं, ऐसी आपको प्रार्थना कर कर बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ा देनी है। 2 दीपक लगाना है। 2 मैंने दीपक बता दिया। घी और खीर का भोग आपको भगवान जी महादेव और माँ गौरी को लगाना है। उसके बाद प्रार्थना आपने करनी है और दोनों बेलपत्र को जो अभिमंत्रित हो चुकी है प्रसाद स्वरूप महादेव माँ गौरी से मांग कर ले आनी है। 1 बेलपत्र को शिव मंदिर की चौखट के दाहिने तरफ आप सभी को वहां बैठकर पुत्र प्राप्ति की इच्छा से खा लेना है। दूसरा जो है अपने पति को खिला देना है। देखिए पति पत्नी के मिलन से ही पुत्र की प्राप्ति होती है। दोनों के गुण और जो है उनके नवग्रहों की स्थिति को देखकर पुत्र प्राप्ति का वरदान महादेव देते हैं। ऐसे में पति पत्नी को दोनों को बेलपत्र खानी है। अब प्रश्न आता है दीदी हमारे पति दूर रहते हैं तो इस बेलपत्र को आप सुरक्षित किसी किताब में रख दीजिए, अपनी तिजोरी में रख दीजिए और जब पति आपके आए आपका मिलन हो तब उसे खिला दीजिएगा। तो विश्वास से करेंगे तो निश्चित रूप से काम होगा। अब कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। अगर आप सभी देखिए किसी कारण से पति पत्नी नहीं कर सकते हैं, उनका कोई दिक्कत है, वह ऑफिस वगैरह जाते हैं, इन चीज़ों को मानते ही नहीं, तो दादा दादी भी अपने बच्चों के नाम गोत्र को बोलकर या नाना नानी भी अपने बच्चों के नाम गोत्र को बोलकर दोनों को यह शिवलिंग पर चढ़ी हुई पुत्रदा एकादशी की बेलपत्र पति और पत्नी को खिला दीजिए। किसी कारण से पूरी बेलपत्र नहीं खाई जाती है तो थोड़ा थोड़ा बेलपत्र भी खा लेंगे तो भी पर्याप्त रहेगा। पूरी एक साथ नहीं खा सकते हैं तो थोड़ा थोड़ा जो है किसी भी चीज़ में मिलाकर, जैसे आपके पास कोई भी है पीस कर आप खा सकते हैं, किसी भी चीज़ में पीस कर आप सभी पति पत्नी दोनों बेलपत्र को खा लेंगे तो यह पर्याप्त रहेगा। तो इस तरह से यह जानकारी थी जो मैंने आपको पुत्रदा एकादशी से संबंधित बताई। अगर व्रत करते हैं तो पूरा दिन जैसे सुबह पूजा कर ली, महादेव के मंदिर में उपाय कर लिया, उसके बाद आप सभी पूरा दिन में चाय पानी फलाहार ले सकते हैं। कई लोग रात्रि जागरण करते हैं। रात्रि जागरण संभव नहीं हो तो भगवान के साथ में समकक्ष में धरती पर या खाट पर दूसरे आप सो जाए। रोज के सोने वाले बिस्तर पर नहीं जो है सोना चाहिए। और इस व्रत में कभी भी शहद का प्रयोग नहीं करना चाहिए भगवान को भोग लगाने और स्वयं के लिए। और शहद के साथ साथ मसूर की दाल, बैगन, उड़द, ये प्याज लहसुन तामसिक चीजें बिल्कुल सेवन ना करें। कांसे के बर्तन में भी नहीं खाना चाहिए, ऐसा शास्त्र प्रमाण कहता है। तो इन नियमों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आपका एकादशी व्रत सफल हो जाएगा। अब व्रत कब खोलना होता है? दूसरे दिन द्वादशी पर जो मैंने शुभ मुहूर्त बताया उस समय आप सभी को अपने व्रत को खोलना है। सूर्य उदय से पहले जल्दी जगना है। द्वादशी पर तुलसी माँ का जो है पूजन करें, तुलसी में जल चढ़ाएं, कच्चा दूध चढ़ाएं, हल्दी चढ़ाएं। घर की रसोई में द्वादशी पर चावल जरूर बनाने चाहिए। चावल का भोग भगवान को लगाकर गौ माता को आप खिलाकर
ब्राह्मण देवता को भोजन के लिए एक समय का दान देकर आप अपने व्रत का पारणा कर सकते हैं, अर्थात खोल सकते हैं। व्रत हमेशा तुलसी पत्ता खाकर या आप सभी को चावल थोड़ा सा खाकर अपने व्रत को खोल लेना चाहिए। तो एकादशी व्रत इस तरह से किया जाता है और इस उपाय पर इस तरह से सावधानी रखी जाती है। व्रत और उपाय की पूरी मैंने आपको जानकारी दे दी। कोई प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं, आपका अपना चैनल है, सभी प्रश्नों का उत्तर आपको मिलेगा। आपकी सब मनोकामना महादेव माँ पार्वती पूरी करेंगे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। हे माता पार्वती, हे महादेव, मेरे सभी प्रिय श्रोता जो सभी सुन रहे हैं उनकी कामना सिद्ध करना। अभी के लिए इतना ही। कोई प्रश्न हो पूछिएगा। राधे राधे।